नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे जाबाज पूर्व सैनिक सेवा समिति की, जहां अलीगढ़ इकाई द्वारा राष्ट्रीय विजय दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया गया। साथ ही बात करेंगे श्री सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी रथ यात्रा के बारे में, जहां आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अलीगढ़ में जाबाज पूर्व सैनिक सेवा समिति की अलीगढ़ इकाई द्वारा राष्ट्रीय विजय दिवस समारोह 14 दिसंबर 2025 को गोमती गार्डन में भव्य तरीके से मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल विशंबर सिंह और रियल एडमिरल राजवीर सिंह रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन बलविंदर सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की फोटो पर माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। 1971 युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों और युद्ध से संबंधित चित्र प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रही, जिसमें प्रमुख लड़ाइयों, अवार्ड विजेताओं और अलीगढ़ के वीर शहीदों की तस्वीरें शामिल थी। जिला सचिव वीरेंद्र सिंह ने 1971 युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी दी। समारोह में विभिन्न क्षेत्र से पूर्व सैनिकों और समिति पदाधिकारियों ने विजय दिवस पर अपने विचार रखे। कर्नल आर.के. सिंह और कर्नल जगरूप सिंह ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की। कार्यक्रम में वीर नारियों का सम्मान किया गया और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल एवं हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। अंत में लेफ्टिनेंट जनरल विशंबर सिंह ने सभी पूर्व सैनिकों को संगठित रहने का संदेश देते हुए समारोह का समापन किया। जितने हमारे क्षेत्र के जितने जिला अध्यक्ष जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, वीर माताएं, नारी शक्ति, परिवार, फ्रेंड्स, दोस्त, एरिया के लोग जितने भी हैं यहाँ पर, सबको राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक तो मेरे को चीफ गेस्ट शब्द से काफ़ी वो है। जब मैं कई बार गया, बड़ी बड़ी रैली होती थी जब मैं एरिया कमांडर था, जिसमें करीब 4-5-50 हजार लोग सैनिक, पूर्व सैनिक आते थे। वहाँ भी मैंने बोला भाई मेरे को चीफ गेस्ट शब्द से बहुत घृणा है, और अपने क्षेत्र में जो जहाँ के हम बिलोंग करते हैं वहाँ क्या चीफ गेस्ट और कहाँ क्या। दूसरा, चीफ गेस्ट की सबसे बड़ी बुरी हालत होती है। मेरा छोटा भाई भी बड़ी स्मार्ट में निकल गया यहाँ से, कहते भैया मैं तो जा रहा हूँ, तुम भुगत आओ। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ बलविंदर थोड़ी देर में जिन्हें कहें कि खाना खा के आ जाओ, फिर बैठेंगे तब जो है जनरल साहब को भाषण सुनेंगे। भूखे पेट कोई नहीं सुनेगा, कम से कम पेट में कुछ एनर्जी आ जाएगी ना तो भाषण कैसे। दूसरा, कल हम जो है अरहर निकाल रहे घर में, तो घर में जब आता हूँ कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता है, तो हमने 2 एकड़ अरहर करी, तो उसको कल हम दोनों भाई मिलकर निकाल रहे थे। तो मेरी भाई साहब जो हमारे वो थ्रेशर पर लग गए कि भैया मैं तो थ्रेशर पर निकाल दूंगा। तो मैंने कि मैं क्या करूं कि तुम जो है छत पे अरहर संग से सुखा मत लेंगे, और हमारी छत आपकी घर के बहुत लोग कहेंगे जो सीढ़ियों के ऊपर है, अब मेरा काम है बोरी भरवा के नीचे से ले जाना फिर छत पे सुखाना। तो जो मैंने 50 बार कल छत पे अपनी सीढ़ियाँ करी, तो प्रैक्टिस है गई, जितनी आप बोल रहे थे ना इतनी बार आना पड़ेगा, तो सीढ़ियाँ करने की काफी प्रैक्टिस लगी है। तो मैं उनको नीचे परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं रिटायर हुआ था 2018 में, तो इगलास में हमने एक प्रोग्राम किया था पहला, मेघपाल साहब ने कारगिल विजय दिवस मनाया था। संगठन का कुछ मना रहे थे, मैंने कहा इसको कन्वर्ट करके 26 जुलाई में लिया। वो 21 जुलाई का प्रोग्राम था, इसको शिफ्ट करा के हमने 26 जुलाई को कर लिया कि कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। ये एक हिस्टोरिकल डे है इंडिया के इतिहास में। उस दिन के बाद और आज बीच में फिर कहा संगठन को इकट्ठा करते हैं, फिर कर्नल आर.के. सिंह संरक्षक में बना, इस पर बातचीत हुई, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, सोसाइटी बनी। मैं आपको इतना बताता हूँ, 7.5 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए, और उस बात को आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, इससे मतलब इससे ज़्यादा और खुशी हो नहीं सकती। अगर मेरे को क्षेत्र में जब मैं आता हूँ अगर खुशी होती है तो इससे अच्छी खुशी कभी नहीं मिल सकती जो मेरे को आज मिल रही है। 2 बातें, एक तो आप सारे
बहुत शांति से और बड़ा अच्छी तरीके से सुन रहे हो, लास्ट तक बैठे हो, इतना नहीं बीच में आदमी का ना पेशेंस चला जाता है कि मैं इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं, आप बड़े शांति से और उसी तरीके से बैठे हो। तो एक ये दर्शाता है आपका एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर संस्कार कितना है आपका एक दूसरे के प्रति। दूसरा, बाय एंड लार्ज आप इकट्ठे हो गए। देखो समाज में भी आपने रेजिमेंट में सबने देखा होगा 20-25% तो लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, वो ऑटो में कि भाई उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो में अपने आप लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे 10% जिनको कोई दुनिया से मतलब नहीं होती, ठीक है, उनको खींचना पड़ता है और कभी कभी वो नेगेटिव की हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग जो है न्यूट्रल, और ऐसा ही पूरा समाज है। आप ज्यादा परेशान न हो कि गिनती वाइज कि हमने सबको इकट्ठा करना है या सभी साथ बैठे। आप 80-90% जितने बैठे हो एक जैसी सोच है और बढ़िया काम में लगे हो, और वो अपने आप आ जाएंगे, मतलब जब उनको आ जाएगी अकल आ जाएगी अपने आप आ जाएंगे। आप संगठन जो आप कर पा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2018 का पल देखो, सैनिकों का अलीगढ़ क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र में कितना सम्मान था 2018 से, जब से रिटायर हुआ मैं। आज देखो आप, एक आध घटनाएं हो जाती हैं ऐसे, मैं आपको मानता हूँ कभी कभी हो जाता है, सर्विंग के साथ भी हो जाता है। एक तो सर्विंग अफसर के साथ हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ था, जहाँ केस चला, हाई कोर्ट में केस चला उसका, और उसका बड़े हाई लेवल तक वो हो गया है, हम लोगों ने भी काफी उसमें किया है। सो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, पर ये घटनाएं एबरेशन है, मतलब ये रूटीन नहीं है। हो सकता है इसमें हमारी भी तरफ से भी कुछ हुआ हो सकता है, पर घटनाएं हो जाती हैं ऐसे कभी कभी। सबने बोला इकट्ठे रहो, काफी बातें हो गई, उनमें नहीं जाऊंगा, टाइम ज्यादा नहीं है। एक तो काम की चीज बताऊंगा। पहला तो हम यहाँ पे आने के बाद में हमें पता नहीं है सिविल आदमी क्या करता है, झगड़ा करता है। हम लोग झगड़े से बचें। अगर झगड़ा हो जाता है, ठीक है, हो गया, मारपीट हो गई, मारपीट से बचें, मारपीट ना करें। अगर मारपीट हो गई तो मारपीट करके भाग जाए, आप पुलिस के हाथ में ना आए। मैं आपको कानूनी चीज बता रहा हूं, आपने मारपीट कर दी, चाहे कुछ भी कर दिया, लेकिन पुलिस के हाथ मत आइए। अगर पुलिस कहती है कि हम आपको छोड़ देंगे, आ जाइए, हम आपका फेवर करेंगे, पुलिस किसी के बाप की सगी नहीं होती। ये मैंने कुछ देखा, मैं आपको बता रहा हूं। आपके ऊपर अगर एफआईआर हो गई और 30 दिन तक आप हाजिर नहीं होते हैं पुलिस के पास कोर्ट में, तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राइट। स्पेशली उन लोगों को बता रहा हूं मैं जो फौजी हैं, सर्विंग भी हैं और रिटायर्ड हैं। दूसरा, एक रूलिंग और है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी रिटायर्ड फौजी को या सर्विंग फौजी को पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती। यू कैनॉट बी हैंडकफ। अगर किसी को हथकड़ी लगाती है तो आप उसका फोटो ले लीजिए या वीडियो बना लीजिए। किसी के साथ भी किया है तो पुलिस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और मेरा नंबर आपके पास में, मेरे को बता दो, या बलविंदर भाई है वो बता दो, मेरे को बता दो, मैं यही रहता हूँ। पुलिस आपको हथकड़ी नहीं लगा सकती। अगला पॉइंट, अगर पुलिस ने हथकड़ी लगा के आपको बंद कर दिया और आपको छोड़ नहीं रहे, वो ना ही जेल भेज रहे और ना छोड़ रहे, तो 24 घंटे से ज्यादा आपको थाने में नहीं रख सकते। आप देखिए, अगर आपको 24 घंटे से ज्यादा थाने में रख लिया तो पुलिस के ऊपर दोबारा अपने आप केस हो जाएगा। जैसे बलविंदर भाई ने बताया, सबसे कमजोर कड़ी होती है इनकी, हमें कुछ पता नहीं होता और हम जाके मारपीट ये वो उसमें उलझ जाते हैं। पुलिस वाला कांस्टेबल भी धमकी देता है और हमें अंदर बैठा लेता है, फिर कुछ नहीं कर सकता पुलिस वाला। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको सिर्फ आना चाहिए, पुलिस से बचना, बचो, नहीं बच सकते मारपीट करके भाग जाओ, हाथ मत आओ करके। एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, जमीन के लफड़े बहुत होते हैं, मैं पर्सनली भी इन्वॉल्व हूं उसमें। पहले अपनी स्थिति को क्लियर करिए, उसको देखिए, पढ़िए, जानिए। अगर आप डॉक्यूमेंट में फिट हैं, डॉक्यूमेंट आपके फेवर में है, तो आप काम कर जाएंगे। और अगर डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं।
हम आज भगवान की कृपा से यहाँ उनको याद कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी बात है कि हमें हमारे ऊपर भगवान ने कृपा दृष्टि रखी। तो सच्चे मन से हम अपने साथियों को याद करें, जो कि आप सब कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं सारे सुबह से आए हुए। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है सर, कि हम लोग सब ये सोचते हैं कि ये जो पूर्व सैनिक संगठन है हमारे, इन्होंने हमें क्या दिया। ज्यादातर लोग 20, 25, 30 हजार लोग हैं हम अलीगढ़ में। हम ये सोचते हैं कि ये संगठन ने मुझे क्या दिया। जब कभी रात को सोते समय आप ये सोचिए कि मैंने संगठन को क्या दिया, मैंने क्या दिया संगठन को। देखिए सर, संगठन में यहां से सुबह से बात हो रही है, संगठन में शक्ति है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अंगूर खरीदने जाएं सर, और अंगूर जब गुच्छे में है तो उसकी कीमत कुछ और होती है, और टूट के अलग हो जाता है तो वो उसकी रेट डाउन हो जाता है सर। तो ये वैल्यू है सर संगठन की और आपकी। इसलिए संगठित रहिए। सुबह से यही बात हो रही है। बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है सर कि कभी कभी किसी समस्या के लिए हम जाते हैं और वहाँ लोग जो है पूरे नहीं हो पाते। अगर 10 लोग भी हम कहीं किसी समस्या को लेके जाएं। जनरल विश्वम्बर सर, जीवन ज्योति के मालिक डॉक्टर राजेश्वर सर, कर्नल जगरूप सर और मेरे सामने बैठे हुए भूतपूर्व सब मेरे सैनिक भाइयों तथा वीर शक्ति, नारी शक्ति, मैं सब आप सबका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में अभी समय का आभार होते हुए मैं 1-2 पॉइंट्स को ही टच कर पाऊंगा। पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं, उसके बारे में कई बार बोल चुका हूं, वो है शहीद स्मारक अलीगढ़ में बनाने का। जैसा कि आप जानते हैं, एक मंथली मीटिंग डीएम के ऑफिस में हुई थी। उसमें जो पुराने एडीएम सीडी थे भरसा, जो अभी पोस्टिंग चल रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब हम जमीन की तलाश में हैं और थोड़े ही दिनों में जमीन की तलाश कर लेंगे और उसके बाद में आपको बहुत अच्छा अलीगढ़ में शहीद स्मारक बनाएंगे। दूसरा पॉइंट जो बार बार कहते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग उसकी तरफ तकल्लुफ नहीं कर रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, वो है डीएसपी अकाउंट। अभी 2-3 केस मेरे पास आए थे। जैसे ही जो भी कोई आदमी सर्विस में होता है तो उसका डीएसपी अकाउंट होता है। जब वो रिटायर होके आ जाता है तो उसको उस अकाउंट को डीएसपी रिटायर्ड में कन्वर्ट कराना बहुत जरूरी है। अभी 1 सेकंड का टॉपिक है कि 2 ही पर्व मनाए जाते हैं हमारे, यानी 16 दिसंबर विजय दिवस और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। तो इस बार अगला 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस इजलास के अंदर मनाया जाएगा। ये आप लोगों से थैंक यू। धन्यवाद महिपाल सिंह साहब। अगला जो कारगिल विजय दिवस है वो इजलास में मनाया जाएगा। और अभी जो हमारे रियर एडमिरल राजवीर सिंह साहब हैं, आज नेवी का प्रोग्राम है रामघाट रोड पर, तो वो जा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कर्नल आर के सिंह साहब से, वो स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करने का कष्ट करें। कर्नल आर के सिंह साहब। बड़ी खुशी का विषय है जब उनकी बहुतायत थी, लेकिन आप उनको देते हो कि भाई आप जो है उर्दू स्पीकिंग नहीं हो, आपका दर्जा कम है और आप सत्ता में नहीं कर सकते, आप बंगाली वो बोलते हो, तो आप सत्ता के काबिल नहीं हो और उनको दबा दिया जाता है। और वो जो है काफी देर तक नहीं चलता। जब आप किसी जनता के संघर्ष को और दबाने की कोशिश करोगे, जो जायज संघर्ष होता है, चाहे आज के युग में हो चाहे 50 साल पहले हो, तो वो फिर लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई से पहले हमारे पास 1,20,000 थे। अब भारत को ये निर्णय करना था कि 1,20,000 लोगों का क्या करें। अब उसके बाद 3 दिसंबर को फिर पाकिस्तान ने हमारे 11 हवाई अड्डों पर आक्रमण कर दिया, 3 और 4 की रात। लड़ाई 13 दिन चली।
और 13 दिन में जो मैंने बताया 93,000 लोग थे। ये लड़ाई हमें सीख क्या देती है? सीख देती है कि अगर आपका भाई बराबर का है तो आप उसको बराबर का सम्मान दो। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि उस लड़ाई के मायने क्या थे। उस लड़ाई के मायने ये थे, जब देश एक साथ, समाज एक साथ जब लड़ता है तो आपकी विजय निश्चित है। जो आप ये बोल रहे थे कि एकता, ये सभी उसी में आ जाता है कि जब आप थोड़े साल बाद श्रीलंका के साथ हुआ, श्रीलंका चाइना के साथ गया और वो अब श्रीलंका की समझ में आ गया। नेपाल ने कोशिश करी पास में जाने की, फिर वापस आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपका नेतृत्व सही हो, आपकी दिशा सही हो, तो आपकी विजय निश्चित है, आपकी तरक्की निश्चित है। आप यहां आए, जाबाज पूर्व सैनिक सेवा समिति, आपने ये प्रोग्राम यहां ऑर्गेनाइज किया। आरके सर, आपके संरक्षण में हम सभी खुश रहते हैं, चाहे अलीगढ़ में हो और चाहे नोएडा में हो और चाहे जयपुर में हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहां आए। जय भारत, जय हिंद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। श्री सत्य साई सेवा संगठन उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ द्वारा 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक श्री सत्य साई प्रेम वाहिनी रथ की भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश के प्रशांति निलयम से भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। रथ 28 दिसंबर को कासिमपुर श्री साई मंदिर, 29 एवं 30 दिसंबर को देवसैनी श्री साई मंदिर, 31 दिसंबर को साई कुंज विष्णुपुरी, 1 जनवरी को ऊंचा टीला गुलर रोड, 2 जनवरी को श्री साई प्रशांति मंदिर गुरु रामदास नगर और 3 जनवरी को सिकंदराव में ठहराव करेगा। इस रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भगवान बाबा के सर्वकालिक संदेश मानव सेवा ही माधव सेवा है और प्रेम और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, लोगों को उनके 5 मानवीय मूल्यों सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा से परिचित कराना और उन्हें निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर प्रेरित करना है। साथ ही रथ यात्रा समाज में व्याप्त भेदभाव मिटाकर प्रेम और एकता का संदेश फैलाने, सभी जातियों की समानता और धर्म की एकता पर बल देने का पुनीत प्रयास करेगी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं डॉक्टर लोकेश पालीवाल श्री सत्य साई सेवा संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। और ये जो प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान श्री सत्य साई बाबा है, उनका श्री सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी रथ ये अब मार्च 2025 से कंटिन्यूअस ही चल रहा है और ये जो है 26 तक लगातार चलेगा, 2026 तक, नवंबर 2026 तक लगातार चलेगा। जो और ये हमारे यहाँ पर जो है 28 दिसंबर 2025 से लेकर के 3 जनवरी 2025 तक रुकेगा। और इस प्रेम प्रवाहिनी का मुख्य जो हमारा बुलाने का आप लोगों का जो मकसद है कि ये जो प्रेम प्रवाहिनी का जो मेन मकसद है, प्रेम का प्रवाह करना है, सब में लोगों में जागरूक पैदा करना है, सर्वधर्म का संभाव करना है। जैसे भगवान श्री सत्य साई बाबा ने कहा है, सबसे प्रेम सबकी सेवा, और लव ऑल एंड सर्व ऑल, हेल्प एवर हर्ट नेवर। मानव सेवा ही सर्वोपर है। मानव सेवा को ही ध्यान में रख करके हम लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया है वो 1 हफ्ते का पूरा कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न स्थानों, सबसे पहले हमारा जो श्री भगवान यहाँ से जो रथ आ रहा है, प्रेम प्रवाहिनी जो रथ आ रहा है, वो सबसे पहले कासिमपुर पर जाएगा। कासिमपुर पर वहाँ पर जो है महिलाओं को, गरीबों को वस्त्रों का वितरण किया जाएगा रथ के सामने, और वो संदेश, प्रेम का संदेश वहाँ दिया जाएगा। भजन और आध्यात्मिक कार्य भी साथ ही साथ किए जाएंगे। उसके उपरांत 29 तारीख को ये श्री साई मंदिर देवसैनी है रामघाट रोड पर, वहाँ पर आएगा। वहाँ पर जो भ्रमण करेगा, भ्रमण आपका ये जो है हरदुआगंज, वहाँ पर भी लोगों बड़े उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ मुख्य जो उद्देश्य है इस रथ का, वो उद्देश्य यही है कि हमें सबसे प्रेम, सबकी सेवा का लेके चलना है। उसके बाद 30 तारीख को श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर श्रीमद् देवसैनी पर। वहाँ पर भी ये कार्यक्रम रखा गया है, वो विस्तृत कार्यक्रम है। वहाँ पर नारायण सेवा, गरीबों को भोजन वितरण वगैरह आदि का कार्यक्रम 29 और 30 दोनों दिन रहेगा।
31 तारीख को ये रामघाट रोड पर श्री साई कुंज विष्णुपुरी है, वहां पर ये रथ जाएगा और जो कि रथ पूरे में भ्रमण करेगा और ये आपका भ्रमण मदार गेट वगैरह, ये अचल ताल वगैरह होता हुआ पूरा विष्णुपुरी में साई कुंज विष्णुपुरी श्री पंकज अग्रवाल जी के निवास स्थान पर पहुंचेगा। वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और नारायण सेवा की जाएगी। भजन संध्या का, विस्तृत भजन संध्या का, जो बाहर से कलाकार आएंगे उनके द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी वहां रात के 12 बजे तक का किया जाएगा। इसके दिन जो अगला है नववर्ष है, नववर्ष पर लोगों में बड़ा उत्साह है, तो नववर्ष पर भी जो रहेगा वहां से चल के विष्णुपुरी से चल करके वो जो रथ है वो चीमनपुर गांव पड़ता है, चंडोस पड़ता है और आपका नगला जैत है, इन गांवों में भ्रमण करेगा और वहां पे ग्राम सेवा के अंतर्गत लोगों को संदेश पहुंचाएगा कि हम में कोई अलग नहीं है। जो भगवान श्री सत्य साई बाबा ने हमसे कहा है कि लव ऑल एंड सर्व ऑल, तो हम उसी के ध्येय को पालन करते हुए ये जो रथ है वहां से भ्रमण करता हुआ फिर वापस गूला रोड से संजय सक्सेना जी के निवास स्थान पर पहुंचेगा और 2 तारीख को वहां से बैक होकर के फिर वो ये आएगा, यहाँ ग्राम बावन नगला पड़ता है पास में ही जीटी रोड पर, वहां पर रुकेगा। वहां के लोगों ने भी बड़ा उत्साह है और बड़े उत्साह के बाद साथ ही वो वहां पर अपनी सेवाएं अर्पित करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। और उसके उपरांत यहाँ लगभग 11 बजे से साई प्रशांति मंदिर, जहां पर आप बैठे हुए हैं, ये गुरु रामदास नगर पर है और यहाँ पर आएगा। आकर के यहाँ पर भी जो 100 महिलाओं को, 100 पुरुषों को कंबलों का वितरण किया जाएगा, जिसमें पहले से ही सेलेक्ट कर लिए जाएंगे कौन इसके पात्र हैं, कौन अपात्र है। तो इसलिए पात्र को पहले से सेलेक्ट करके उनका वितरण किया जाएगा। भजन संध्याएं होंगी और भी जो सेवा एक्टिविटी जैसे ओपीडी वगैरह है, इसको भी हम सोच रहे हैं, मेडिकल कैंप का भी आयोजन की हम सोच रहे हैं। तो ये सब सेवा एक्टिविटी, जैसे भगवान के यहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, सभी आप लोग सब परिचित होंगे कि जो पुट्टापर्ती जो स्थान है आंध्र प्रदेश में, प्रशांति निलयम, तो वहां पर भगवान का जो निःशुल्क एजुकेशन है, निःशुल्क हॉस्पिटल है और निःशुल्क वहां वाटर प्रोजेक्ट भगवान ने जो संपादित किए हैं, जो भगवान की उससे चलते हैं। और अभी भगवान का जो बर्थडे 23 नवंबर जो निकल के गया है, वहां पर अपार लोगों ने, ऐसे कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के और मुख्यमंत्री तक, सांसद जी जो भी थे, वो सब लोग भगवान के आशीर्वाद लेने पहुंचे। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति भी वो आशीर्वाद लेने के लिए वहां भगवान के पास पहुंची थी और उन्होंने सेवा का यही संकल्प लिया है कि हम लोग सब मिलकर के एक अच्छा सा भगवान का एक मैसेज देंगे। ओम साई राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।